जी। आज मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओहो, आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। तो अपने ज्ञान और विज्ञान से या योग्यता के कारण साथ अब हमारी रोल ओवर खिलाड़ी भी यहाँ पर बैठी हुई है। प्रीति भाटी जी इनका नाम है। बहुत बड़ा दायित्व आ गया है आपके ऊपर कि आप ढेर सारे प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि प्रत्येक सही प्रश्न के साथ साथ 100 लीटर 100 किलो आटा चावल ये सब दान में जाएगा रोटी बैंक के लिए। एक बार फिर जी। तो कल तक इन्होंने 3000 रुपए जीत लिए थे और इनकी सभी लाइफलाइन जो है वो सुरक्षित है। ये भोपाल मध्य प्रदेश से आए हैं, हेड कांस्टेबल हैं सेंट्रल रिजर्व फोर्स में। देखा नहीं आपने इनका लंबा चौड़ा एकदम शरीर। और आपको बता दें कि यही नहीं है, इनके पतिदेव भी आए हुए हैं, वो भी सीआरपीएफ में हैं और इनके पिताश्री रिटायर्ड सीआरपीएफ से हैं। सही कह रहा हूं कि नहीं भाई साहब? जी सर। तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सर, हाँ जी, आपकी शुभकामनाएं सर। फिर से आज गेम में स्टार्ट करने से पहले कल बोला पे छोड़ दीजिए ना, काहे को इतनी बात है। चौथा प्रश्न आने वाला, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जैसा कि हमने कल कहा था, तो हमारी शुभकामनाएं बिल्कुल आप ही के साथ हैं और कहीं जा ही नहीं सकती शुभकामनाएं। कितनी बार कहलाएंगे, हमारी जितनी भी शुभकामनाएं हैं सब आप ही के लिए। चौथा प्रश्न आने वाला है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं जो है वो पहले आएंगी आपके पास। जी सर। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर मेरी शुभकामनाओं के साथ ये रहा। भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मुख्य रूप से किसको समर्पित एक संग्रहालय है? द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इन भोपाल इज अ म्यूजियम डेडिकेटेड मेनली टू विच ऑफ दीज? ए कार्स, बी स्पेस, सी कल्चर या डी एआई? गाड़ियां, अंतरिक्ष, संस्कृति या एआई? गाड़ियां तो नहीं है सर, अंतरिक्ष भी नहीं, संस्कृति सर। सी संस्कृति को लॉक कर दीजिए जी। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। धन्यवाद सर। देखा हुआ है सर मैंने। आपने देखा है? जी सर। इतना समय काहे को लगाया आपने फिर उत्तर देने में? आप सामने बैठे सामने बैठने तो हम शुभकामनाएं देने के लिए बैठे हैं ना। ऑलराइट प्रीति जी, आ गया है पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए। रेडी? ये एक चित्र वाला प्रश्न है, चित्र दिखाएंगे उसी के आधार पर प्रश्न आएगा। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री को पहचाने। आइडेंटिफाई दिस नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस। Can we see the picture, please? देख लिया? जी सर। ओके, अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए कीर्ति सुरेश, बी समांथा रूथ प्रभु, सी तमन्ना भाटिया या डी नयनतारा? ए कीर्ति सुरेश को लॉक कर दीजिए सर। कीर्ति सुरेश, ताला लगा दें? जी सर। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वाह! ऑलराइट प्रीति जी, 5 प्रश्न हो गए। आ रहा है छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए। तैयार हो जाइए। जी सर। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रण उत्सव प्रत्येक वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज रण उत्सव सेलिब्रेटेड ईच ईयर? और आपके विकल्प हैं ये आपके सामने। ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी तमिलनाडु या डी उत्तर प्रदेश? उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? रण उत्सव। बी गुजरात लग रहा है सर मुझे। बी गुजरात को लॉक कर दीजिए सर। बी गुजरात पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। सही जवाब है आपका।
ऑलराइट प्रीति जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितने सही प्रश्नों का उत्तर देंगे उतना रोटी बैंक जो है वो उसको फायदा उठाएगा। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। इनमें से कौन से व्यक्ति इस पुस्तक के सह लेखक हैं? ओके, विच ऑफ दीज पर्सनालिटी, जो विकल्प में आएंगे, इज द को ऑथर ऑफ दिस बुक, जो कि अभी तस्वीर में आप देखेंगे। कैन वी सी द पिक्चर प्लीज? शीर्षक पढ़ लिया आपने, साइंटिफिक इंडियन, देख लिया? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं, ये रहे ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर। ए ज्ञानी जैल सिंह, बी श्री के.आर. नारायणन, सी श्री प्रणब मुखर्जी, या डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। Co-author of this book, The Scientific Indian। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लग रहा है सर मुझे। अच्छा, बुक फ्रॉम द साइंटिफिक इंडियन, इसलिए सर डॉक्टर डी को लॉक कर दीजिए सर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके, डी डॉक्टर APJ अब्दुल, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी थे, और इस पुस्तक में लेखक स्पेस एक्सप्लोरेशन, बायोस्फीयर, फूड प्रोडक्शन और आधुनिक समस्याओं के बारे में वो बात करते हैं। साइंटिफिक इंडियन जी। ऑलराइट देवी संजू, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, तो हमारा आभार हम अपना प्रकट करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का देवियों, सज्जनों और दर्शकों। कौन बनेगा करोड़पति पर प्रीति भाटी जी भोपाल मध्य प्रदेश से आई हुई हमारे सामने विराजमान है। प्रीति जी आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर इंटरफेस, जिसे API कहा जाता है, में A का अर्थ क्या है? इन द सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर इंटरफेस कॉल्ड API, which of these does A refer to? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A allowed, B application, C agency, या D autonomous। लाइफलाइन सर। लाइफलाइन देंगी? शांत हो जाइए बादुमती जी, 45 सेकंड बचे हैं। और कौन सी लाइफलाइन जी? ऑडियंस पोल देंगे। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिमीटर हाथ में रखिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 63%। क्या कीजिएगा? लॉक कर दीजिए सर बी को। ऑडियंस के साथ जाएंगे? जी सर। कह रहे हैं बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। क्या बात है, वाह। API का अर्थ होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका उपयोग जो है वो सॉफ्टवेयर से संबंधित हर चीज में होता है, API। ओके, 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, मेरी शुभकामनाओं के साथ। ये रहा। क्लॉडिया गोल्डन इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला बनी? Claudia Goldin became the third woman to ever win the Nobel Prize in which of these fields? और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। A physics, B chemistry, C economic sciences, और is it D peace? भौतिकी, रसायन विज्ञान, आर्थिक विज्ञान या शांति? क्लॉडिया गोल्डन, नोबेल प्राइज। सी इकोनॉमिक साइंसेस सर। सी इकोनॉमिक साइंसेस? जी सर, लगा लॉक दे कर ताला? दीजिए सर। सी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। धन्यवाद सर।
नोबेल प्राइज उनको मिला, क्लॉडिया जी को, जेंडर पे गैप पर अपने काम के लिए। जेंडर पे गैप यानी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की जो तनख्वाह होती है वो पुरुषों से कम होती है। ज्यादा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, शक्ति एक होनी चाहिए। जी सर। आप भी एक देखिए, सीआरपीएफ में है, पतिदेव भी हैं, पिताश्री भी थे, तो ये एक समानता है। ये कोई साधारण काम नहीं होता है। देश की रक्षा करती हैं आप। ओके जी सर। प्रीति जी, अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न, और यहाँ पर हम एक चेतावनी देते हैं कि इस मौके पर बहुत ही चांस मत लीजिएगा आप, क्योंकि ये मौका दोबारा आपके खेल में नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। प्रीति जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रूस की बुरवेस्टनिक मिसाइल, जिसका अक्टूबर 2023 में परीक्षण हुआ है, का नेटो नाम, NATO, नेटो नाम किस जेम्स बॉन्ड फिल्म के नाम से मिलता है? NATO's name for Russia's Burevestnik missile, which was tested in October 2023, is the same as which James Bond movie? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A, गोल्डन आई, B, थंडरबॉल, C, स्पेक्टर, D, स्काईफॉल। ये चारों नाम जो हैं ये जेम्स बॉन्ड फिल्मों के नाम हैं, शीर्षक हैं। मिसाइल का नाम किस पे रखा गया? डी, स्काईफॉल लग रहा है सर मुझे। डी, स्काईफॉल को लॉक कर दीजिए सर। डी, स्काईफॉल। डी, स्काईफॉल कह रही हैं प्रीति जी, इस पे ताला लगाया जाए। थंडरबॉल मिसाइल गरजता हुआ जाता है, स्काईफॉल से तो बहुत कुछ गिरता है आवाज से। जेम्स बॉन्ड की मूवी का भी बोला था। अरे ये क्या कर दिया? चारों आपको बताया था नाम सब। आपको हमने कहा था कि देखिए यहां चेतावनी, गलत हो जाए तो आप नीचे गिर जाएंगी 10 पे। चलिए माफ किया आपको, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको प्रीति जी। रूस में ये बुरवेस्टनिक नामक एक समुद्री पक्षी है, समुद्री पक्षी, पानी में चलती है वो पक्षी। ये मिसाइल जो है ये न्यूक्लियर पावर्ड और बहुत लंबी दूरी तक मार करने वाली है मिसाइल। स्काईफॉल जो है वो जेम्स बॉन्ड की 2012 की एक फिल्म है। हालांकि ये चारों जो नाम थे सब जेम्स बॉन्ड की फिल्में हैं। तो 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 3,20,000 रुपए जीते और ताली बज जाए, चेक आ रहा है इनके नाम। ₹3,20,000। बहुत बहुत बधाई हो आपको प्रीति जी, बहुत सुंदर खेल रही हैं आप। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। ये देखिए, ये ऐलान हो गया है सुपर संदूक का। इसके बारे में जानकारी तो आपको पता ही है। और अब आप ये बताइए कि अंग्रेजी में पढ़ूं प्रश्न या हिंदी में? हिंदी में सर। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। सुपर संदूक, 90 सेकंड आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सा वस्त्र आमतौर पर गले में पहना जाता है? धोती, मफलर, पैंट? मफलर सर। बी, मफलर। सही। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्तमान राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, नागालैंड? पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द का अर्थ चिन्ह होता है? आनंद, संदीप, अरुण, प्रतीक? डी, प्रतीक। राइट। फ्लिकर सिंह किस फिल्म का एक गाना है? चक दे इंडिया, लगान, सूरमा? 83। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन से क्रिकेटर बाएं हाथ के बल्लेबाज? सौरव गांगुली, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग? पास सर। पास। नेक्स्ट, इनमें से किस संख्या का पॉजिटिव वर्गमूल 10 से कम होता है? 81, 196, 121, 225? पॉजिटिव वर्गमूल 81। करेक्ट। नेक्स्ट, केरल की सीमा कर्नाटक और किस अन्य राज्य से लगती है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा? तमिलनाडु से। करेक्ट। नेक्स्ट, मानव शरीर में इनमें से किसकी संख्या आमतौर पर 1 से अधिक होती है? मस्तिष्क, किडनी? सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संस्थान आमतौर पर पासबुक जारी करता है? बैंक? बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कच्चे आम के लिए इनमें से किस शब्द का उपयोग होता है? कैरी। कैरी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्तमान राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश।
सही। नेक्स्ट, फ्लिकर सिंह किस फिल्म का एक गाना है? चक दे इंडिया, लगान, सूरमा। डी 83। गलत। नहीं, समय समाप्त हो गया प्रीति जी। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने, 80,000 रुपए जीत गई आप। 2 प्रश्नों अच्छा, से जहां गलत हुई थी बता दें आपको। आपने फ्लिकर सिंह किस फिल्म का एक गाना है? वो है सूरमा फिल्म, उसमें का गाना है, 83 नहीं है। और जहां आपने पास किया था, इनमें से कौन से क्रिकेटर दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं? वीरेंद्र सहवाग। हाँ। बाकी 3 जो है सब बाएं हाथ से खेलते हैं। अब या तो 80,000 बैंक में जमा करवाइए या अपनी खोई हुई लाइफलाइन जीवित कराएंगे। जी सर। तो आपकी खोई हुई लाइफलाइन आज द ऑडियंस। जी सर। कंप्यूटर महाशय, आज द ऑडियंस लाइफलाइन को फिर से जीवित कर दिया जाए। प्रीति जी देखिए, अब आ गया है 11वां प्रश्न। ये 0 रिस्क वाला प्रश्न होता है, बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा। शुभकामनाएं है तो सर। हाँ, शुभकामनाएं सदा रहेंगी आपके साथ। जी सर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु देवताओं द्वारा आयोजित एक यज्ञ में अपने शरीर पर घोड़े का सिर लगाकर आए तो उन्हें क्या नाम मिला? According to the Hindu Purans, by what name was Lord Vishnu known when he attended a yajna conducted by the Devs or Devas with a horse's head on his body? Options A, Hayagriv, B, Manigriv, C, Sugriv, या D, Kambugriv. Hayagriv, Manigriv, Sugriv, Kambugriv. लाइफलाइन लेना चाहूंगी सर। लेंगे? आइडिया नहीं। Alright. जी सर। तीनों जीवित हैं। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लिख। ऑलराइट, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। ऑडियंस सहायक बनिए और समय शुरू होता है अब। आप ओहो, सी को, सुग्रीव को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 40। ए और डी को मिले हैं 25 और 22 और बी को दिया है 13%। क्या कीजिएगा? ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी सर। ऑडियंस के साथ जाएं। जी सर। अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी। जी क्या सर। करें? सी सुग्रीव सर। सी सुग्रीव पे ताला लगाया जाए। देवी जी, अब ये उत्तर गलत हो गया है। सही उत्तर है हयग्रीव। एक बार भगवान ब्रह्मा ने परीक्षण किया कि सभी देवों में से कौन सबसे महान है? जब यह स्पष्ट हो गया कि भगवान विष्णु हर मामले में अन्य सभी से श्रेष्ठ हैं, तो भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वो अपना सिर खो देंगे। इसलिए यज्ञ में आने के लिए भगवान विष्णु ने घोड़े के सर का उपयोग किया। ये आपने जीते हैं 3,20,000 रुपए, और जो आपका योगदान रहा है रोटी बैंक के लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं ऐसा मानता हूं। और ये जो 3,20,000 रुपए हैं ये हम अभी ट्रांसफर कर देंगे। ताली बजती रहे इनके लिए देवेंद्र सर ने। उनका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया। 3,20,000 रुपए, 3 1 2 3 4 ओके किया, कंफर्म किया, और यकीन मानिए अभी आपके बैंक में पहुंच गया 3,20,000 रुपए। जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। बहुत सी आशाएं लेकर के बैठे हुए हैं हमारे सब कंटेस्टेंट्स। आपका ध्यान आ जाए आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित व्यक्ति जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सत्ता में है, उस संदर्भ में इन्हें दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स or union territories they govern from south to the north। और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने।
ए श्री अरविंद केजरीवाल, बी श्री भगवंत मान, सी श्री एकनाथ शिंदे, डी श्री M.K. स्टालिन। अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, एकनाथ शिंदे जी, M.K. स्टालिन। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर या सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले डी श्री M.K. स्टालिन जो कि तमिलनाडु, फिर आता है सी श्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र, फिर आता है ए श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली और अंत में बी श्री भगवंत मान पंजाब से। ये है सही क्रम। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल दो ही ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? वैशाली कृष्ण काशिद। आइए, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। बधाई 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 आपको वैशाली जी। थैंक यू। तो कौन थे आपके? मम्मी है और भाई है मेरे। भाई हैं? हाँ हाँ हाँ। प्रणाम करता हूँ आपको। ऑलराइट, देखो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं वैशाली कृष्ण काशिद। ये पुणे महाराष्ट्र से है। जी सर। और काफी देर से हम देख रहे थे आपको। जी जो सर। अच्छी बात हमें लग रही वो आपके चेहरे पर है। हमेशा एक मुस्कान रहती है आपके हाँ चेहरे सर। पर। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। इसी तरह आप पूरे जीवन में हंसती रहें, उम्मीद मुस्कुराती। नहीं छोड़नी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलराइट, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए हमें अपना। सर मेरा नाम वैशाली कृष्णा काशिद है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और मैंने सर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में किया है, बट अभी फिलहाल मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। यस सर। यूपीएससी का। बचपन से आपने ऐसा सोचा था या जब पढ़ाई शिक्षा मिल रही थी तब आपने सोचा कि आपको वहाँ जाना सर मैं चाहिए? इंजीनियरिंग में थी तब मैंने सोचा था। एक्चुअली मेरे पापा आर्मी में थे। जी जी। तो उनको देख के मुझे वो इंस्पिरेशन रही है कि उन्होंने सेल्फलेस इतना सर्विस किया नेशन के लिए, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। पिताश्री के प्रभाव के ऊपर। वैशाली जी जल्दी से खेल की ओर बढ़ते हैं आगे, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। सारे रूल्स तो आपको पता है। खेल की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट वैशाली जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के खेल में जी सर। आप जितने सही उत्तर देंगी 100 गुना उसका जो घी आटा चावल जो है वो रोटी बैग में जाएगा, है कि नहीं? ऑलराइट, ओके। तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आ रहा आपके सामने 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये पहला ही प्रश्न जो है ये एक चित्र से संबंधित है। पहले आपको चित्र दिखाएंगे। प्रश्न पढ़ लीजिए। इनमें से किस चित्र में मोमो है? अच्छा। Which of these images depicts a momo? तस्वीर दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, बी, सी या डी? ठीक। इमेज ऑप्शन डी। इमेज ऑप्शन डी लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑलराइट वैशाली जी, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंस्टाग्राम पर इनमें से क्या एक प्रकार का छोटा वीडियो होता है? Which of these is a short video format found on Instagram? ऑप्शन सुनिए। ए लाइक, बी रील्स, सी वाइन या डी ट्वीट? सर बी रील्स को लॉक किया जाए। बी रील्स को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न वैशाली जी तैयार? तीसरा प्रश्न 3000 रुपए ये रहा आपके सामने। भारत सरकार की वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का मुख्य लाभार्थी कौन सा आयु वर्ग है? Which age group is the main beneficiary of the Indian government's वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना? A children, B women, C दिव्यांगजन, डी सीनियर सिटीजन? बच्चे, महिलाएं, दिव्यांगजन, बुजुर्ग नागरिक? सर डी सीनियर सिटीजन को लॉक किया जाए। डी सीनियर सिटीजन पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है, आपको बधाई। 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। मतलब 1000 लीटर घी, 1000 किलोग्राम आटा और 1000 किलोग्राम चावल जी सर। वो पहुंच गया है रोटी बैग। बहुत बहुत बधाई। और अब देखते हैं और इसमें कितना जुड़ेगा।
वो करने के लिए आपको चौथे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, जो है 5,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। जी। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और ये भी एक चित्र दिखा करके आपको उसका उत्तर देना होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को क्या कहा जाता है? What is such an electronic device called? ये तस्वीर में ठीक है सर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि कोई कीड़ा है? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने वैशाली जी। जी सर। तैयार हो जाइए। ए इंटीग्रेटेड सर्किट, बी वैक्यूम ट्यूब, सी डेस्कटॉप या डी कीबोर्ड। सर ए इंटीग्रेटेड सर्किट को लॉक किया जाए। ए पे ताला लगा दें। इंटीग्रेटेड सर्किट। जी सर। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। अरे सही जवाब निकला। वाह क्या बात है। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, छोटे चिप होते हैं जिन पर ट्रांजिस्टर जैसे कई उपकरण जो हैं आपस में जुड़े होते हैं। कंप्यूटर जी भी ऐसे ही सर्किट्स पर चलते हैं। ये हमारे जो ज्ञाननाथ जी हैं। अच्छा, वो जो सफेद सफेद था वो है वो? हाँ सर। उसकी टांग। हाँ, हम सोचे कोई कीड़ा है, उसके टांग है। ऑलराइट, आ गया है पांचवा प्रश्न वैशाली जी। 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप रिंग के 8 भुजाओं वाला आकार क्या कहलाता है? What is the name of the 8-sided shape of the ultimate fighting championship ring? ठीक है सर। रखे विकल्प आपके सामने। जी सर। जी। और ये रहे विकल्प आपके सामने। ए पेंटागन, बी हेक्सागन, सी ऑक्टागन या डी हेप्टागन। सर सी ऑक्टेगन। ऑक्टागन को कह रहे हैं सी पे ताला लगाया जाए। या बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑक्टो का मतलब होता है 8 और इसी से रिंग का नाम आ गया है। और वो 8 भुजाओं वाला जो था, वो उत्तर जो था वो प्रश्न में था। यस सर। ढूंढ लिया आपने उसको? वो मुझे बाकी का नहीं पता था, 8 से मैंने पकड़ लिया उसको। और 8 से पकड़ा। हाँ। बहुत चतुर है आप। क्या बात। ऑलराइट देवी जी, आ रहा है छठा प्रश्न आपके सामने। 20,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF किस राज्य की राजनीति के प्रमुख गठबंधन है? लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF and United Democratic Front UDF are leading alliances in which states politics? Okay? ठीक है सर। ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी असम या डी उड़ीसा। सर बी केरला। बी केरला? हाँ सर। सोच लिया? जी सर। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। बी केरल पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। काफी समय लगाया आपने उत्तर देने में। हाँ सर। क्या कर रही थी इतनी देर? एलिमिनेशन कर रही थी देख के। एलिमिनेशन श्योर होने के लिए कि सही है कि नहीं। तो केरल पे कैसे पहुंच गई आप? तो बाकी सोचा कहाँ कौन सी गवर्नमेंट है। वो आपको मालूम था? हाँ, थोड़ा बहुत था, मुझे पता था। थोड़ा या बहुत? बहुत। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बधाई। 2016 से LDF जो है वो केरल में सत्ता में है। वाह क्या बात है। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पे। ठीक है? 40,000 रुपयों के लिए 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हरिद्वार के निकट स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है?
After which person is the Rajaji National Park located near Haridwar named? हरिद्वार के निकट। जी सर। ऑप्शन देखिए, ए महाराजा भोज, बी श्री राजीव गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी श्री सी राजगोपालाचारी। सी लग रहा है मुझे। क्या लग रहा है? सी, सॉरी डी ऑप्शन लग रहा है। श्री सी राजगोपालाचारी के नाम पे लग रहा है। सर डी को लॉक कर दीजिए। डी को कर दें? सी राजगोपालाचारी कह रही हैं डी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सही जवाब हो गया है आपका। श्री सी राजगोपालाचारी जी को राजा जी कहा जाता, राजा जी कहते थे, हाँ, के नाम से बुलाया जाता था और वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। गांधी जी उन्हें कीपर ऑफ माय कॉन्शियंस, कीपर ऑफ माय कॉन्शियंस कहते थे। इसे 1983 में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था जिसका नाम रखा गया ये। 8वां प्रश्न आ रहा है और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अहमदनगर सल्तनत के पेशवा के रूप में सेवा करने वाले पूर्व गुलाम मलिक अंबर किस देश से थे? From which nation did Malik Ambar, a former slave who served as the Peshwa of the Ahmednagar Sultanate, hail? A. Ethiopia, B. Saudi Arabia, C. Iran या D. Sudan? Ethiopia, सऊदी अरब, ईरान या सूडान? मलिक अंबर। सूडान भी नहीं होगा। अहमदनगर सल्तनत। सऊदी अरेबिया भी नहीं। सी ईरान लग रहा है सर मुझे। सी ईरान। 3 लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए बादुमती जी। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। इथियोपिया को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, ओके, 57%, और बी को मिला है 37। क्या कीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ ऑडियंस साथ जाएंगे आप। ऑलराइट, यस सर। कहिए क्या करें? ए इथियोपिया को लॉक। ए इथियोपिया को ताला लगाया जाए। देखिए अभी एक किस्सा हुआ था ना जहां ऑडियंस ने गलत उत्तर दे दिया था। हमने कहा था उनसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। एक तो ये, दूसरा देवी जी ऐसा है कि इस प्रश्न का उत्तर देने में आपकी भाव जो है वो ऊपर गई नहीं, तो हमको लगा कि कुछ गलत होने वाला है। सर ऐसा मत बोलिए। नहीं, ऐसा मत बोलिए। अभी भाव आपकी उठी अब की बात, क्योंकि ये सही जवाब है। वाह! मलिक अंबर का जन्म इथियोपिया राज्य के हरार में हुआ था और भारतीय व्यापारियों को एक गुलाम के रूप में बेचा गया था। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आईआईटी मद्रास का पहला विदेशी परिसर किस द्वीप पर स्थित है? On which island is the first overseas campus of IIT Madras located? ऑप्शन सुनिए। ए जमैका, बी मॉरिशस, सी टैस्मेनिया या डी ज़ांज़ीबार? सर ये अभी पढ़ा था थोड़ा मैंने। जमैका तो वेस्ट इंडीज में है।
ये कोई अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे है ये। जमाइका तो नहीं है, मॉरिशस भी नहीं है, ज़ंजीबार लग रहा है मुझे। मॉरिशस भी नहीं है। सर डी ज़ंजीबार को लॉक कर दीजिए। सोच लिया? जी सर। ऑलराइट। आईआईटी मद्रास का पहला विदेशी परिसर किस द्वीप पर स्थित है? इन्होंने कहा डी ज़ंजीबार। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बड़ा मुश्किल प्रश्न था, लेकिन बहुत आसानी से आपने इसका उत्तर दिया। ज़ंजीबार एक द्वीप है जो कि अफ्रीकी देश तंजानिया का हिस्सा है, जिसका भारत के साथ गहरा संबंध है। उनकी प्रेसिडेंट अभी आई थी, इंडिया आई थी। हाँ, ये भी जानते हैं आप। ये भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर है। ये अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ है, अभी अभी। ऑलराइट, 9 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न है 10वां, खेल का दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा वैशाली जी। कितनी बार आपको हमने सुनाया होगा, जब आप वहां बैठी थी सुना भी होगा आपने। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। एक लाइफलाइन चली गई है, 2 अभी भी बाकी हैं। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एशियाई खेलों में भारत के लिए टेबल टेनिस में कांस्य के रूप में पहला महिला युगल पदक जीतने वाली जोड़ी का अंतिम नाम क्या है? What is the last name of the pair who won a bronze, the first medal for India in women's doubles in table tennis at the Asian Games? ऑप्शन सुनिए। A मोहंती, B मुखर्जी, C मेहरा, D मीरचंदानी। स्पोर्ट्स वगैरह में रुचि रखती हैं नहीं, या देखती हैं कि नहीं? यदि कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन है। वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। कौन सी? सर वीडियो कॉल। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और वैशाली जी, आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं वो 3 नाम। शुभम फंडे जी हैं, और बुशरा महादिक, और अमोल पाटिल। जी सर। शुभम फुंदे को कॉल करना। शुभम फुंडे जी को वीडियो कॉल लगाना है। ओके, ठहर जाइए। शुभम फुंडे जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। मित्र हैं, परिवार से हैं? मित्र हैं मेरे। शुभम जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। भाई साहब, हमारे सामने वैशाली जी विराजमान है हॉट सीट पर। हेलो। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। तो इनकी आवाज में एक प्रश्न वो पढ़ के सुनाएंगी आपको। उसके 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शन है, ABCD। और आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा, ठीक है? ऑलराइट। यस सर। अगली आवाज वैशाली जी की, आपका समय शुरू होता है अब। What is the last name of the pair? Last name of the pair who won a bronze, the first medal for India in women's doubles in table tennis at the Asian Games. Table tennis में डबल्स टेबल टेनिस ब्रॉन्ज। हाँ, A मोहांटी, B मुखर्जी, C मेहरा, D मीरचंदानी। मुखर्जी। 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 यस। श्योर हो तुम? कर दो जी, अभी क्या है? लास्ट नेम है पेयर का, लास्ट नेम है, ठीक है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, फर्स्ट मेडल है एशियन गेम्स। मुखर्जी लॉक कर दूं? जी ठीक है, कर दीजिए। गलत हो तो मारना। सर B मुखर्जी को लॉक कर दीजिए। कितना यकीन है आपको इन पे? देख लेंगे। बोलने के बावजूद भी आप चले जा रही हैं। अच्छा बोलिए ठीक से, वही है कि नहीं है? नहीं है। इतने घबरा गए वो बेचारे, क्या करें? लॉक कर दीजिए B मुखर्जी को। B पे ताला लगाया जाए। हंसमुख चेहरा इनका, बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। थैंक यू। सुतीर्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने 2022 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता। जी सर। ओके,
तो 3,20,000 रुपए हो गए हैं। चेक आ रहा है जैसा कि आप जानती हैं। वैशाली जी 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। जी सर। तो ये है सुपर संदूक और इसके बारे में जानकारी तो आपको पता ही है। और अब आप ये बताइए कि अंग्रेजी में पढ़ूं प्रश्न या हिंदी में? इंग्लिश में। अंग्रेजी में। इंग्लिश में। ओके। तो सुपर संदूक देवियों सज्जनों प्रारंभ किया जाए। रेडी वैशाली जी? जी सर। 90 सेकंड आपका समय शुरू होता है अब। Which branch of science deals with the study of plants? Zoology. Botany. D. Botany. Correct. Next. Which water body is Marine Drive in Mumbai located next to? C. Arabian Sea. Correct. Next. A net is not required to play which of these? Tennis, volleyball, squash, badminton. D. Squash. Correct. Next. Which of these is a nautical unit of measurement? Ampere, fathom, Newton, joule. Pass. Pass. Next. Which of these films is a biopic of a soldier? Manto, Aligarh. Sher Shah. Correct. Next. Which state hosts the Surajkund International Crafts Mela? Gujarat, Haryana, Pass. Next. Which of these has a crest which displays an eagle? Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, Indian Coast Guard. C. Indian Air Force. Correct. Next. What is another name for the shoulder blade? Scapula, patella, fibula, tibia. Sir, pass. Pass. Next. What is the name of the table that organizes all known elements? Log table, astronomy table, C. Periodic table. Sahi. Next. YSRCP is the current ruling party in which state? Andhra A. Pradesh. Andhra Pradesh. Sahi, bilkul sahi. Which of these is a nautical unit of measurement? Ampere, fathom, Newton, joule. Measurement. Ampere. Galat. Next. Which state hosts the Surajkund International Crafts Mela? Gujarat, Haryana, Assam, Bihar. B. Haryana. Sahi. Next. What is another name for the shoulder blade? Scapula, patella, fibula, tibia. A. Scapula. Correct. Well played. वैशाली जी आपने 9 प्रश्नों का सही उत्तर 90,000 रुपए जीत गई आप। और जो गलत हो गया था वो बता दें। हाँ सर। Which of these is a nautical unit of measurement? It's fathom. अच्छा। Okay. 10 हो जाता तो आपके साथ लंच हो जाता। हाँ कोई बात नहीं, फिर से प्रयत्न कीजिएगा। हो सकता है कि अगली बार आप पूरे के पूरे 10 जो है प्रश्नों के सही उत्तर थे। तो 90,000 रुपए आप बैंक में जमा कीजिएगा या? नहीं सर, मैं लाइफलाइन। ओके। 2 आपकी गई हुई हैं। आस्क द ऑडियंस एंड वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल फिर से जी जीवित सर। करेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को एक बार फिर से जीवित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न जो कि 0 रिस्क प्रश्न होता है। जी सर। खेलिएगा जरूर इसे जी क्योंकि सर। ये लीस्ट रिस्क है। जी सर। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक इलॉन मस्क का जन्म किस देश में हुआ था? जी सर। In which country was Elon Musk, one of the world's wealthiest people, born? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। A. UK, United Kingdom. B. South Africa. C. Australia. या D. Canada. UK, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। Elon Musk. समय आपके पास। जी सर। इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है सर मुझे। ओके, आपके पास 2 लाइफलाइन है, अगर आप चाहें हाँ, तो सर। उनका उपयोग हो सकता है। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहती हूँ। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दीजिए और ऑडियंस वोटिंग मीटर एक बार फिर से अपने हाथों में पकड़िए और आपका समय शुरू होता है अब। बी, दक्षिण अफ्रीका को 38 मिला, ए को मिला है 30, डी को मिला है 20,
सी को मिला है 12। क्या करना चाहेंगे आप वैशाली जी? ए और बी में थोड़ा सा लग रहा है। हाँ, दोनों सबसे ज्यादा है, बी सबसे ज्यादा है 38। सर मैं डबल डिप लूंगी। डबल डिप, एक हाँ और सर, लाइफ है। हाँ सर। वैशाली जी डबल डिप लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब तो जैसा कि आप जानते हैं वैशाली जी, आप क्विट नहीं कर सकती हैं खेल को, आपको खेलना ही पड़ेगा। जी सर। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। जी सर। पहला उत्तर बताइए। बी साउथ अफ्रीका को लॉक कर दीजिए। बी साउथ अफ्रीका पे ताला लगाया जाए। यही सही निकला। अरे वाह, क्या बात है। वेल प्लेड ऑडियंस। डबल डिप लाइफलाइन का इन्होंने बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। इलॉन मस्क का जन्म और पालन पोषण जो है वो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में हुआ था। वो आगे कनाडा और अमेरिका में पढ़ने चले गए और उनकी कंपनियों में कार्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एआई और अभी हाल ही में सोशल मीडिया में संबंधित कंपनीज शामिल हैं। जी सर। बहुत बहुत स्वागत है सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। वैशाली जी हमारे सामने हैं पुणे महाराष्ट्र से। ऑलराइट वैशाली जी, 6,40,000 हो गए, तीनों लाइफलाइन चली गई आपकी। जी सर। लेकिन योगदान आपका रोटी बैंक पे चल रहा है। 12वां प्रश्न आएगा 12,50,000 रुपए। न खेलना चाहे आगे तो आप क्विट कर सकती हैं। अब 6,40 आप जीत रहे। ठीक है सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे तो उन्होंने अपना निजी संरक्षक किसे नियुक्त किया था? Whom did Yudhishthir appoint as his personal protector when he ascended to the throne of Hastinapur after the Kurukshetra war? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए भीम, बी अर्जुन, सी नकुल या डी सहदेव। सही उत्तर आपको देंगे 12,50,000। गलत, अब आपको नीचे गिरा देंगे 3,20। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। जी सर। गेस वर्क यहां चलता नहीं है। सही उत्तर मालूम हो आपको तो ही मैं सलाह दूंगा कि आप आगे खेलें, लेकिन आगे खेलने से मैं आपको कोई रोकने वाला नहीं। जी सर। ए और बी में कंफ्यूजन है सर मुझे। बार बार ऐसा लग रहा है अर्जुन है शायद, समझ नहीं आ रहा। ठीक है सर, मैं क्विट करना चाहती हूँ। ओके, ऑलराइट। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और आपका जो बैंक है इसमें ये डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे रुपया। आपका नाम आ गया यहाँ पर वैशाली, अकाउंट नंबर भी आ गया। जी सर। 6,40,000 भर दिया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 6,40,000। जी सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। ऑलराइट, हमें बताना होगा जनता को कि इसका सही उत्तर क्या है। सर बी अर्जुन। बी अर्जुन पे ताला लगाया जाए। सही है? नहीं, गलत है। अच्छा फिर ठीक है। सहदेव। अच्छा। सहदेव। भीम को युवराज नियुक्त किया गया था। अच्छा। अर्जुन सेनापति थे और नकुल की जिम्मेदारी सेना को संभालना, ये था सहदेव। सही उत्तर था। Alright. बहुत बहुत शुभकामनाएं वैशाली जी, आपकी दिवाली जो है वो खूब शुभ हो, यही हमारी प्रार्थना है। तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू। कम वैशाली, कम। वैशाली जी यहाँ पर आए और उन्होंने जीता 6,40,000 रुपए, लेकिन जो योगदान उन्होंने किया रोटी बैंक के लिए वो बहुत ही सराहनीय किया। ऑलराइट, सर ये जो हमको देखना पड़ता है ना चेहरा,
ये हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें भाई साहब, खेला है, समय समाप्त हो गया है, बड़ा वाला बाजा बज गया है, तो अब खेल को समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज्ञा चाहता हूँ। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।